बचपन में रिमोट कंट्रोल कार के साथ तो बहुत ज़्यादा खेला होगा सभी ने, और जो नहीं खेल पाए उनके लिए खेद है। लेकिन आपने कभी ना कभी रिमोट कंट्रोल कार को खोला ज़रूर होगा और उसमें आपको ये चीज़ ज़रूर मिली होगी, एक ये और एक रिमोट। इसको हम कह सकते हैं रिसीवर और रिमोट को हम कहते हैं ट्रांसमीटर, आसान भाषा में। बाकी हम तो प्लेट्स कहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। तो रिमोट से हम कंट्रोल करते गाड़ी हमारी आगे चलेगी या पीछे चलेगी। तो हम इस चीज़ से आज ऐसा जुगाड़ लगाने वाले हैं जिसको करने में भी मज़ा आएगा, और मुझे उम्मीद है आप इससे कुछ सीख कर ज़रूर जाएंगे। और अगर आप थोड़े से आलसी किस्म का इंसान हो तो आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाओगे। अभी मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे आप बेड पर लेटे लेटे हो, आपको फ़ैन ऑन करना है या लाइट्स ऑन करनी है, आप सिंपल सी ट्रिक से आप उस फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हो अपने बेड पर रिमोट रख कर। ठीक है, तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसको बनाने की। और ये मैंने एंटीना लगाया है कॉपर वायर का, ताकि इसकी रेंज बढ़े। इसमें भी लगाया है, कॉपर वायर ही थी मेरे पास, और रिमोट में तो पहले का लगा हुआ था, ताकि थोड़ी सी रेंज इसकी बढ़ जाए और दूर से सिग्नल पकड़ ले। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें काम आएंगी। आ जाओ। सबसे पहले हम इसकी बात कर देते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और कुछ ख़ास इसके बारे में बताने वाला है नहीं। और अब हम बात करते हैं बैटरीज़ की, जो बैटरीज़ हमारे रिमोट को चलाने में काम आएंगी और काफ़ी लंबे समय तक रिमोट को चलाएंगे, क्योंकि रिमोट ज़्यादा कंज्यूम करता नहीं है पावर। और उसके बाद ये बैटरीज़ हैं जिनको मैंने जुगाड़ करके कुछ ऐसे पैरेलल में जॉइन किया है, और इसको रिचार्ज करने के लिए एक ये भी लगाया है मॉड्यूल। इसको साइड पर रखते हैं। और मेन चीज़ सब है, लेकिन ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके बिना हम किसी 220 वोल्ट से चलने वाली अप्लायंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम इसी से कर सकते हैं, जो हमारे काम आएगा। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक 12 वोल्ट से चलने वाली रिले है, जो कि हमारे पुराने CRT TV, हमारे गाड़ियाँ, हमारे AC, हमारे रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है। तो मैं इस रिले को खोल चुका हूँ। इसकी मैं वाइंडिंग इतनी ज़्यादा निकाल चुका हूँ कि ये सिर्फ 5 वोल्ट तक काम कर रहे हैं। और 5 वोल्ट मतलब मुझे सिर्फ इसको काम करवाना था 3.7 वोल्ट तक, जितनी मेरी बैटरी आउटपुट देती है। और अब ये क्या काम करेगी वो मैं आपको इसको बनाने के बाद ही दिखाऊंगा, अभी नहीं। अभी फ़िलहाल काफ़ी लोग समझ चुके होंगे कि इससे क्या होने वाला है। तो आ जाओ अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद ज़रूर आएगी। सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो, क्योंकि आपको ये वीडियो पसंद आने ही वाला है। आगे ऐसा काम हम करने वाले हैं, और आप ये चीज़ घर पर ज़रूर ट्राई करना, सिवाय 220 वोल्ट को छोड़कर। बाकी इस चीज़ तक आप कर सकते हो। कोई छोटी मोटी चीज़, जैसे अपने कोई मोटर चलानी है, कोई छोटा सा फ़ैन चलाना है जो 5 वोल्ट तक चल सकता है, उस चीज़ पर आप कर सकते हैं। तो आओ हम शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। तो सबसे पहले हम इन सबको जोड़ देंगे सर्किट में। उसके बाद जो मेन काम होगा पावर सप्लाई का, वो हम नीचे चल के आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम इन सबको जोड़ देते हैं, उसके बाद इनको चला के देखेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं, जैसा हमने सोचा है। तो सबसे पहले हम बैटरी की वायर्स जो हैं, इससे फ़िलहाल हम जुगाड़ से जोड़ेंगे। बाकी हम परमानेंट कोशिश करेंगे जोड़ने की, अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ी लंबे समय तक। फिलहाल तो ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तरह आप ले लो, मैं भी ऐसे ही बना रहा हूँ। बाकी आप अपने घर पर ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन 220 वोल्ट को बिल्कुल मत करना, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। हम बस एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव से पॉजिटिव को जोड़ दो। मैं इसी मॉड्यूल से इसको जोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकता हूँ, ऑन भी कर सकता हूँ। आप चाहो तो यहाँ से भी जोड़ सकते हैं डायरेक्ट बैटरी से, लेकिन फिर ये ऑफ ऑन नहीं होगा, ऑन ही रहेगा जब तक बैटरी चार्ज होगी। तो ये मैं लगाऊंगा ताकि मैं बैटरी चार्ज भी कर पाऊँ अगर बैटरी डेड हो जाए तो सबसे पहले मैं इसकी पॉजिटिव जोड़ देता हूँ बैटरी के साथ। पॉजिटिव जुड़ गया, और नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो बैटरीज को मैंने इसके साथ जोड़ दिया है। अभी ये तो चल रहा है। अभी इससे मुझे इस प्लेट को चलानी है। इसको मैंने इसलिए रखा कि मैं ऑफ ऑन अपनी मर्ज़ी से कर सकूं जब मैं चाहूँ। अब मैं इससे कनेक्ट करता हूँ इसको भी वही पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। अभी हम इसको सोल्डर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत है नहीं उसकी सोल्डर करने की। नेगेटिव के साथ नेगेटिव। और अब हम देखते हैं इसको ऑन करके कि काम कर रहा है या नहीं। तो ये ऑन हो चुका है।
अगर आपको दिख रहा है तो ठीक, वरना थोड़ा सा पास में आ जाओ, दिखाता हूँ आपको। ये बल्ब दिख रहे होंगे, आप दिख रहे हैं? मुझे उम्मीद है आपको ये दिख रहे होंगे कि ये चल रहा है। अब देखो क्या होने वाला है। अब मैं इस रिले को इसके साथ जोड़ूंगा, इसके आउटपुट के साथ, जहाँ से मोटर जुड़ती थी पहले। अब मैं वहाँ पर रिले को जोड़ दूंगा। आप कोई भी टर्मिनल जोड़ सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये रिले जुड़ चुकी है। तो हमारी रिले जुड़ चुकी है। अब मैं आपको रिले को काम करते हुए दिखाता हूँ। सबसे पहले हम रिमोट में सेल डालेंगे, ये लेकिन आपको एक चीज़ पता होगी कि जब भी हमें गाड़ी चलानी होती है तो हमें रिमोट के बटन दबा के रखने पड़ते हैं, गाड़ी आगे चलाने के लिए और पीछे चलाने के लिए। और हमने ऐसा जुगाड़ कर दिया है कि यहाँ पर एक बटन लगा दिया है, जो कि हम ऑन करेंगे तो ऑन रहेगी, ऑफ करेंगे ऑफ रहेगी, ताकि हमें बार बार रिमोट को हाथ लगाना ना पड़े। तो मैं आपको दिखाता हूँ रिले काम कैसे कर रही है। आ जाओ पास में आना। अगर दिखेगी तो दिखनी चाहिए। जैसे मैं रिमोट का एक बटन दबाता हूँ, देखना, एक आवाज़ सुनना। दिख रहा है? सुना गाइस? मुझे लग रहा है आपको ये दिख रहा है, ये प्लेट जो ऊपर नीचे हो रही है। जैसे ही मैं रिमोट का बटन दबाता हूँ तो रिले में एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जो कि इसको अट्रैक्ट करती है और उसको अपनी तरफ खींचती है। और उस अट्रैक्शन के बीच में जो पॉइंट्स होते हैं वो एक स्विच का काम करते हैं, जो कि टच होने पर हमारे सर्किट को पूरा कर देंगे और हमारा जो भी अप्लायंस होगा, जिसको भी हम चलाने वाले होंगे इस पर, वो काम करने लग जाएगा। तो इतना सा आपको समझ आ गया होगा। अब आगे का मैं आपको दिखाता हूँ नीचे चल के, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई प्रबंध नहीं है बिजली का, तो उसके लिए हमें नीचे कमरे में जाना पड़ेगा। और कमरे में थोड़ी सी आवाज़ मेरी गूंज सकती है ज़्यादा, तो उस पर ध्यान कम दीजिएगा। और मुझे पता है इस वीडियो में काफ़ी पक्षियों की आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि आवाज़ अच्छी होती है पक्षियों की। तो यार मैं ये तार काट के ले आया हूँ 2 पीस, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। तो ये कहाँ ज़रूरी है मैं लगा के बता दूंगा। 2 वायर में काट के ला चुका हूँ। अभी मैं इनको इस रिले से जोड़ूंगा, क्योंकि ये स्विच ऐसे स्विच के तौर पे काम करेगी, तो मैं ऐसे जोड़ूंगा। तो एक वायर में जोड़ता हूँ इसके साथ। अभी मैं इसके साथ परमानेंट नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी और भी प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे, जो कि हम आगे आपको वीडियोस में दिखाएंगे। आप बस सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो चैनल को और वीडियोस को भी। थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन दे दो, हम भी ग्रो करें। एक वायर जुड़ गई, अब दूसरी वायर जोड़ता हूँ। दूसरी वायर को मैं यहाँ से जोड़ूंगा, थोड़ा पीछे से, लेकिन इसको थोड़ा सा मुझे ज़्यादा काटना पड़ेगा ताकि मैं इसको जोड़ पाऊँ। तो पहले मैं इसको काट देता हूँ, प्लास से ही काटूंगा, क्योंकि और कुछ मेरे पास है नहीं अभी। इतना काफ़ी रहेगा। तो इतनी सी तार मैं काट चुका हूँ। अभी इस तार को मैं 2 हिस्सों में बांट दूंगा और उसके साथ जोड़ दूंगा। तो इतना सा काफ़ी रहेगा। अभी ये जुड़ी है इससे, ये जुड़ा है इससे, तो मैं यहाँ पर इसे जोड़ दूंगा। और अब हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे, इसको हम साइड पर रखेंगे। ये स्विच हमारा तैयार है, जो कि रिमोट कंट्रोल से चलेगा। अब हम इसको जोड़ते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इस बल्ब को कंट्रोल करके। ये कोई रिचार्जेबल बल्ब नहीं है, ये एकदम हल्का बल्ब है, 9 वॉट का पैनासोनिक की एलईडी है। कोई रिचार्जेबल बल्ब नहीं जो कि टर्मिनल ऐसे सर्किट क्लोज होने पर जलेगा, ये वो नहीं है। देख लो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो नहीं। ये इसकी वायर्स हैं यहाँ पर, और ये मैं जोड़ रहा हूँ, ये नहीं जलेगा, ये रिचार्जेबल है ही नहीं। तो मैं सबसे पहले इसको एक मेन में दूंगा और एक यहाँ पे स्विच से दूंगा। तो सबसे पहले हम स्विच वाला जोड़ देते हैं। तो मैं सबसे पहले फुटमैट अपने पाँव के नीचे रख देता हूँ, वरना झटके लगने के चांसेस हैं। तो ये फुटमैट मेरे पाँव के नीचे आ चुका है, और ये रहा हमारा बोर्ड। इस बोर्ड में एक वायर जाएगी बल्ब की, एक वायर जाएगी इस रिले की। तो सबसे पहले मैं एक वायर बल्ब के साथ जोड़ देता हूँ, ये यहाँ पर। और मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ तक एक्सपेरिमेंट आप घर पर कर देना, लेकिन जहाँ की बात आएगी 220 वोल्ट्स की, तो वहाँ पर रिस्क मत लेना। मैं तो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक्सपेरिमेंट की आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोड़ें
तो ऐसा ट्राई मत करना, सिर्फ एंजॉय कीजिए। तो ये एक वायर है बल्ब की, एक वायर है रिले की। हमने सब कुछ सही सेट कर रखा है। हाँ, तो अब हम चलाएंगे इसको। दोनों वायर्स जुड़ चुकी हैं, कोई गलत तो नहीं जोड़ा मैंने। यहाँ से तार थोड़ी सी खुली है तो इसको मैं थोड़ा सा साइड रख देता हूँ, वरना मेरे पाँव से टच हो सकती है ये। इसको यहाँ पर ले जाते हैं। अब मैं ऑन करता हूँ अपना सिस्टम। ये सिस्टम मैंने ऑन कर दिया है। देखो देखो, अब मैं रिमोट से देखना, अब देखना, ये रहा रिमोट, सही है ना? लेकिन अब देखना, मुझे ये बटन दबा के रखना पड़ा जब मुझे इसे जलाना है, और इसलिए मैंने ये बटन लगाया है इसमें। इसको रख दो ऑन और बल्ब जल रहा है। जब तक आप चाहें तब तक जल सकते हो, जब तक बैटरी है। और बैटरी बहुत लंबा चलने वाली है, कम नहीं चलेगी बैटरी। आप इसे ऑफ करते हैं। और अभी सिर्फ बल्ब नहीं, मैं आपको इससे फैन भी चला के दिखाऊंगा, टेबल फैन चला के दिखाऊंगा। मजा आ रहा है लेकिन भाई। तो फिलहाल इसे साइड पे रखते हैं, बंद करते हैं वरना कुछ ना हो जाए। अभी मैं आपको फैन चला के दिखाऊंगा, इससे टेबल फैन चला के दिखाऊंगा। तो इसे निकाल देते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। तो एक वायर ये, एक वायर ये, इसको यहाँ से निकाल देते हैं। अभी हम फैन चलाएंगे। तो गाइस, अब मैं इस फैन को चलाने वाला हूँ। फैन की हालत तो मैं चला, क्योंकि अभी सर्दियों से गर्मियाँ आ ही रही हैं, तो इसको साफ सफाई तो हमने की नहीं है। तो ये सिर्फ मैं आपको चला के दिखाऊंगा। तो अब मैं इसकी तार को ले लेता हूँ। इसको हम फिलहाल नीचे रखेंगे क्योंकि इतनी बड़ी मेरे टेबल पर है नहीं, छोटा टेबल है। अब मैं इसकी इस एक प्लग में इसको डाल देता हूँ। इसको मैंने पहले बना दिया था, इसको डाल देता हूँ। और इसको मैं लगाऊंगा प्लग में, दूसरी वायर को, और इसको मैं लगाऊंगा इसमें। अब मैं इसमें क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि एक तो इसका अर्थिंग पॉइंट होता है, लेकिन अर्थिंग पॉइंट इसमें कोई है नहीं, तो ये सिर्फ ऐसे ही खाली, इसलिए मैं इसमें डाल रहा हूँ। क्योंकि दो तारे में लगाता तो थोड़ा सा ज्यादा वायर मुझे काटनी होती, तो मैं उस वायर को बचा रहा हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ से लगा रहा हूँ। ये मत सोचना कि मैं डायरेक्ट इसमें चला रहा हूँ, इसमें नहीं चला रहा हूँ, मैं बस इसको होल्ड करने के लिए सब कर रहा हूँ। तो ये मैंने इसमें लगा दिया। अब ये स्विच की वायर में इसमें डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दी। अब ये रहा फैन, ये रहा फैन। अब सब कुछ आपके सामने होगा। ये रहा फैन, ये मैं ऑन कर देता हूं इसको। ये हो गया ऑन। ये रहा, अभी बंद है फैन, अभी कुछ भी नहीं है। ये बटन, ये छोड़ा, ये दबाया, ये छोड़ा, ये दबाया। अब ये दबाने छोड़ना हो तो मुझे पड़ेगा, लेकिन उससे बचने के लिए मैंने ये लगाया है। अब इसको मैं ऑन करता हूँ और आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वाह, अब मुझे ठंड लगने लग जाएगी तो मैं सिंपल से ये बटन दबा दूंगा और फैन बंद हो जाएगा बिना टच किए हुए। और मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप रात में सोए तो ये काम कैसे करेगा। आ जाओ मेरे साथ, मैं आपको डेमो देके दिखाता हूँ। अब मैं आपको एक डेमो देने वाला हूँ कि ये कैसे काम करेगा अगर आप कभी सोए हुए हैं रात में। ठीक है, वो ये फैन रखा है मैंने यहाँ पर, तो ये मैंने फैन रखा है यहाँ पर बेड के सामने। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसके काम करने का छोटा सा डेमो। मान लो आप रात को सोए हो और आप आलसी आदमी हो, तो मैं सो के दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास रिमोट है, ठीक है, ये मेरे पास रिमोट है, और आप अपनी प्रेयसी के साथ सोए हो, ठीक है, और रात को आपको ये फैन चल रहा है। क्या हो गया भाई, बंदी हो गया। बैटरी का गया। तो मान लो आप सोए अपनी प्रेयसी के साथ, ठीक है, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सोए, ठीक है। तो अब रात को ये आमतौर पर क्या होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो मैं सोया, ठीक है, ऐसे ऐसे सोया, अभी मेरे हाथ में ही रिमोट नहीं है, ये मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मैं सोया ऐसे। बेबी कहो ना जानू, यार फैन बंद कर दो ना यार, बहुत ठंड लग रही है। मुझे क्या सुनाना चाहते हो, जाओ सुनाओ मेरी सोतन को। किसको? वही तुम्हारा मोबाइल फोन, इसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बात हो रही है।
अरे यार तुम नींद में कहाँ किसान कॉल सेंटर बीच में ला रही हो यार। मैं नहीं कर रही, खुद करो बंद। तो गाइस कुछ ऐसा आपकी नींदों में होता होगा, लेकिन जब से ये आपके पास रिमोट आएगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस आपके हाथ में ये चाहिए, आप इसको ऐसे अपने बिस्तर के पास में रख दो, ऐसे। फैन चल रहा है, मेरा फैन चल रहा है गाइस, और मैं सो रहा हूँ आराम से। और मैं सो रहा हूँ, मान लो मैं सो रहा हूँ। अब मुझे रात को ठंड लगने लग गई तो मुझे बस फैन को बंद करना। अरे यार ठंड लग रही है, फैन बंद कर देता हूँ। फैन बंद हो गया, देख लो, ये हो गया फैन बंद। और अब मैं सो सकता हूँ आराम से, बिना किसी को जगाए, बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए। तो ये था हमारा छोटा सा जुगाड़, जो कि अगर, अच्छा एक और चीज हो सकती है इसमें हो सकता है कि जैसे मुझे इसको दबा कर रखने की जरूरत ना पड़े, लेकिन मेरे पास जो चीज़ थी मैंने उससे इसको बनाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें भी ऐसा मोटिवेशन मिलता रहे और हम इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें और हमारा कंटेंट हर वीडियो के साथ अच्छा अच्छा होता रहे, हम कोशिश करते रहें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।